फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। सो लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है वो अनीस जंग ने लिखा हुआ है। तो इसका पूरा टाइटल है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये एक बुक है अनीस जंग की जिसमें बच्चों के खोए हुए बचपन की कहानियाँ लिखी गई हैं। अनीस जंग जो थी, born in Rourkela, spent her childhood and adolescence in हैदराबाद। तो राउरकेला में पैदा हुई थी और उनका बचपन और यंग एज हैदराबाद में उन्होंने बिताई थी। रिसीव्ड एजुकेशन इन हैदराबाद एंड यूएस, अमेरिका और हैदराबाद में उनकी एजुकेशन है। पेरेंट्स वर राइटर्स, तो उनके जो पेरेंट्स थे दोनों ही वो राइटर थे। बिगिन हर करियर एज अ राइटर इन इंडिया, और उन्होंने अपना जो प्रोफेशन था एज अ राइटर इंडिया में ही स्टार्ट किया था। और उनकी ये फेमस बुक है लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये बुक है, लेकिन हमारे लिए इसमें से सिर्फ 2 ही स्टोरीज ली हुई हैं, जबकि इसमें इंडिया के बहुत सारे बच्चों की कहानियाँ हैं। अबाउट द लेसन, दिस लेसन इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो हम बात कर चुके हैं कि उसमें से कहानियाँ ली गई हैं। शी एनालाइजेस ग्रिंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम्ड द पुअर चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। उन्होंने इसमें लगातार गरीबी जो है उसके बारे में बताया है, जिसने ट्रेडिशन का रूप ले लिया है कि एक प्रथा मान ली गई है जिससे वो बच्चे गरीबी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। एक बार दोबारा रिवीजन लेते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय अनीस जंग, हैज़ ट्राइड टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ लाइफ ऑफ पुअर पीपल एंड चिल्ड्रन हु आर एक्सप्लॉयटेड either by their uneducated and poor helpless parents and the society who employ them on them as a child laborers। तो अनीस जंग ने अपनी कहानी लॉस्ट स्प्रिंग में ये बताने की कोशिश की है कि लॉस्ट स्प्रिंग में बच्चों का शोषण होता रहता है, क्योंकि गरीबी के कारण, अपने हेल्पलेस पेरेंट्स के कारण या समाज के कारण, जिसके कारण उन्हें एज अ चाइल्ड लेबर काम करना पड़ता है, जिससे उनका शोषण होता रहता है। स्प्रिंग ऑफ लाइफ रेफर्स टू हैप्पीनेस। बेटा, स्प्रिंग सीज़न होता है, जैसे सबसे अच्छा मौसम बसंत माना जाता है, ऐसे ही लाइफ का सबसे अच्छा पीरियड चाइल्डहुड माना जाता है। तो लॉस्ट स्प्रिंग जो खोया हुआ बसंत है, इस स्प्रिंग को रेफ़र किया गया है हैप्पीनेस से, क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, टेंशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर लॉस्ट स्प्रिंग इज़ लॉस्ट हैप्पीनेस है। बच्चों की खुशियाँ खो गई हैं, उन्हें अपने जीवन के लिए या अपने परिवार के जीवन के लिए काम करना पड़ता है। तो इसमें 2 स्टोरीज ली गई हैं। सीमापुरी इज़ ऑन द बॉर्डर और पेरिफेरी ऑफ दिल्ली। पेरिफेरी सीमा को ही बोला जाता है, पेरिफेरी का मीनिंग सीमा ही होता है। सीमापुरी एक दिल्ली में एक जगह है वेयर अबाउट 10,000 फैमिलीज ऑफ रैग पिकर्स लिव। बेटा, कूड़ा बीनने वाले लोगों को देखा होगा आपने, एक थैला सा अपने कंधे पर लटकाकर प्लास्टिक, लोहा जो भी मिलता है वो इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें बेचकर अपनी जीविका कमाते हैं। तो सीमापुरी एक ऐसी जगह है दिल्ली में, दिल्ली की सीमा पर, जहाँ पर गरीब कूड़ा बीनने वाले लोग रहते हैं और 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। They have come from Dhaka, Bangladesh in 1971 as their lands and houses were devastated by storm। ये लोग बांग्लादेश ढाका से आए हुए हैं, 1971 से यहाँ रह रहे हैं, क्योंकि उनके घर और ज़मीन सब कुछ तूफ़ान के कारण वहाँ पर ख़त्म हो गए थे। तो हमारी जो पहली स्टोरी है उसमें मेन कैरेक्टर है, स्टोरी 1 है, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। सब टाइटल दिया हुआ है, जिसका मेन कैरेक्टर है साहिब। साहिब एक गार्बेज पिकर है, कूड़ा बीनने वाला है, और
हमारी ऑथर है अनीस जंग, ये भी मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी की। साहिब का फुल नेम साहिब आलम है और साहिब आलम का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स, और उसको ये नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो इस संसार का जो मालिक है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर कूड़ा बीन रहा है, तो उसको अपने नेम का मीनिंग नहीं पता। अ रैग पिकर हुज नेम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इज आयरॉनिकल एज ही इज अ रैग पिकर, जिसका मीनिंग बिल्कुल उसको मालूम भी नहीं है और उसकी जो भी उसकी लाइफ है उससे बिल्कुल अपोजिट है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स और रैग पिकर, जिसको अपनी जीविका कमाने के लिए बहुत एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। ही इज़ 10 years old, हैज़ अ ड्रीम टू गो टू स्कूल, और उसका सपना है कि वो स्कूल जाए। वियर टेनिस शूज़ एंड प्ले टेनिस, टेनिस शूज़ पहने और टेनिस की गेम खेले जो उसकी बियॉन्ड रीच है, उसकी पहुंच से बाहर है। ये उसका अनफुलफिल्ड ड्रीम है। ऑथर उसको बोलती है कि वो कूड़ा क्यों बीनता है, तो उसने, तुम्हारे आसपास कोई स्कूल नहीं है, तो उसने बोला कि जब खुलेगा तो मैं जाऊंगा। तो वो ऑथर को कहता है कि क्या आप स्कूल खोलोगे, और कुछ दिन बाद फिर कंफर्म करता है कि एक स्कूल खोला। ऑथर ने ये बोला था कि क्या मेरे स्कूल में आओगे, और साहिब आलम कुछ दिनों बाद ये बात पूछता है कि क्या स्कूल खुल गया। ऑथर को तब ये नहीं पता था कि वो जो बात कर रही है वो उसके लिए कितना गहरा मीनिंग लिए हुए है, जबकि ऑथर ने ऐसे ही बातों बातों में उससे बोल दिया था। और ऐसे सपने शायद कई लोगों ने इन बच्चों को दिखाए होंगे जो कभी नहीं पूरे होते। साहिब आलम गेट्स अ डिस्कार्डेड पेयर ऑफ टेनिस शूज़, उसको कहीं से टेनिस शूज़ मिल जाते हैं जो किसी बच्चे के द्वारा, अमीर बच्चे के द्वारा छोड़े गए थे, और उन शूज़ में एक जूते में छेद था, और वो छेद वाला जूता भी मिल जाना उसके लिए एक सपना पूरा होने वाली बात थी। दिन भर कूड़ा बीनता था और जब भी मन करता था बैठ जाता था। जैसे पक्षी दोपहर में नहीं आते, सुबह शाम आते हैं, तो उसी तरह से वो भी सुबह शाम अपने फ्रेंड्स के साथ कूड़ा बीनने आता था और ऑथर उससे बातें करती थी। बाद में लेटर वर्क्स इन टी स्टॉल, उसने कूड़ा बीनना छोड़कर एक टी स्टॉल में उसको जॉब मिल गई और उसकी सैलरी थी 800 रुपीज़ पर मंथ। बट इज़ नो मोर मास्टर ऑफ हिज ऑन, हैज़ नो फ्रीडम, लेकिन वो अब अपनी इच्छा का मालिक नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसको अपने मालिक की इच्छा के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता था। ही इज़ दस अनहैप्पी, द वेट ऑफ टिन कैनिस्टर इज़ हैवियर देन द बैग ऑफ रैग्स। अब उसको, कैनिस्टर होता है बेटा जो दूध का डिब्बा होता है, दूध का डिब्बा उसके अपने मालिक के लिए लाना पड़ता था और चाय बनाता था सारा दिन, और उसको उसकी इच्छा के अकॉर्डिंगली काम करना पड़ता था। लेकिन उसको अपना वो जो कूड़ा बीनने वाला बैग है वो हल्का लगता था, बजाय कि उस डिब्बे के, क्योंकि वो बैग उसका अपना था, वो अपनी इच्छा का मालिक था और वो उस इच्छा के, अपने मर्जी के अकॉर्डिंग काम करता था। लेकिन अब वो जो दूध का डिब्बा था वो उसको हैवी लगता था क्योंकि वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर सकता था। क्लियर? अब इसमें हम एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। वर्क्स फॉर टी स्टॉल ऑनर, मालिक के अंडर काम करता था, अर्न्स ₹800। फील्स बाउंड हैज़ अ मास्टर, उसको एक बाउंडेशन थी कि वो एक मास्टर के अंडर काम कर रहा है, एक मालिक के अंडर। साहेब एडमायर्स टेनिस प्लेयर गेट्स शूज़, कांट ड्रीम ऑफ प्लेइंग द गेम्स। साहेब को बड़ा अच्छा लगता है टेनिस खेलना और टेनिस जूते पहनना, लेकिन उसकी इच्छा ये पूरी नहीं हो सकती थी। साहिब आलम मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, आयरॉनिकल, जो आयरॉनिकल होता है बिल्कुल विपरीत थी उसकी सिचुएशन से। साहिब रिप्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ रैग पिकर बेयरफुट, साहिब को दिखाकर ऑथर हमें बताना चाह रही है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नंगे पांव घूमते रहते हैं। स्क्राउंज थ्रू गार्बेज, कूड़े करकट को बीनते हैं और अपनी जीविका कमाते हैं। समटाइम्स फाइंड अ 10 रुपी नोट और इवन अ सिल्वर कॉइन, और कभी कभी उन्हें उस कूड़े में से 10 रुपये का नोट या कोई चांदी का सिक्का मिल जाता था।
लव एलिमेंट ऑफ सरप्राइज एंड सस्पेंस। कूड़ा बीनना साहिब को बहुत अच्छा लगता था, और साहिब की जो फैमिली थी या फिर जो सीमापुरी में लोग रहते थे, 10,000 लोग, वो सब लोग यही मिलकर काम करते थे, कूड़ा बीनते थे। वही कूड़ा उनकी जीविका था, ब्रेड था, शेड था, उनके सर के ऊपर की छत थी। और साहिब को ये कूड़ा बीनना बड़ा सरप्राइजिंग और अच्छा लगता था, सस्पेंस होता था कि क्या मिलेगा। केयरफुली लाइफ येट बर्डन चाइल्डहुड स्टोलन। अब उसकी जो केयरफुली लाइफ थी वो चुरा ली गई थी और वो बर्डन हो गया था, इसीलिए इसको टाइटल दिया हुआ स्टोलन चाइल्डहुड। अब सेटलमेंट एट सीमापुरी। सीमापुरी में लोग कैसे रहते थे? साहिबे आलम के साथ हमारी ऑथर जाती हैं और उसके एरिया में जो वो विलिंगली लेकर जाता है। हट्स, मड हाउसेस, झोपड़ियाँ हैं, मिट्टी के बने हुए घर हैं, टारपोलिन एंड टिन रूफ्ड, जो भी बैनर वैनर बच जाते हैं उनसे उनकी छत बनाई हुई है। पुअर सैनिटेशन, साफ़ सफाई नहीं है। नो सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने का साफ़ नहीं है। नो सीवेज, टॉयलेट वगैरह जाने का कोई अरेंजमेंट नहीं है। कंपेल्ड टू लिव सब स्टैंडर्ड लाइफ इन स्लम। स्लम्स में ये मजबूरी थी उनकी इस तरह की ज़िंदगी को जीना, जहाँ ना पीने का पानी है, ना टॉयलेट का व्यवस्था है। दो दे आर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ दिल्ली, आउटस्कर्ट सीमा, बाहरी, दिल्ली के बाहरी जगह पर रहते थे। दे आर लिविंग इन अ मिजरेबल लाइफ विच इज़ नो वे कैन मैच द लाइफ ऑफ दिल्ली। उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, किसी भी तरह से उनकी ज़िंदगी दिल्ली से नहीं मैच करती थी। दिल्ली मीन्स कैपिटल ऑफ इंडिया, और ऐसा उम्मीद की जाती है कि जो देश की राजधानी है वहाँ पर लोगों को सुविधाएं मिलती हैं, तो ऐसा नहीं था। दे हैव राशन कार्ड्स टू बाय ग्रेन्स एंड आर वोट बैंक्स फॉर पॉलिटिशियंस बट आर कंपेल्ड टू लीड अ पुअर लाइफ। इनके पास राशन कार्ड्स हैं, उन राशन कार्ड्स पर गेहूं मिल जाता था। क्यों? क्योंकि ये पॉलिटिशियंस के लिए वोट बैंक थे, लेकिन वो वोट लेकर उनको ऐसी गरीब ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर रहना पड़ता था। बोथ चिल्ड्रन एंड एल्डर्स आर रैग पिकर्स। बच्चे और जो बड़े थे दोनों ही कूड़ा बीनते थे। गार्बेज होल्ड डिफरेंट मीनिंग्स। बड़ों के लिए गार्बेज का मीनिंग अलग था और बच्चों के लिए अलग। फॉर एल्डर इट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, बड़ों के लिए ये जीविका थी। बट फॉर चिल्ड्रन इट इज़ गोल्ड माइन, लेकिन बच्चों के लिए ये सोने की खान थी। दे गेट सरप्राइज कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स, उनको कॉइन्स और करेंसी नोट्स मिलते थे इनमें से। चिल्ड्रन आर डिप्राइव्ड ऑफ स्कूलिंग। डिप्राइव्ड होता है बेटा वंचित, वो स्कूल जाने से वंचित थे। फुलफिलिंग देयर ड्रीम्स एंड वियरिंग शूज़, अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते थे, उनके इवन जूते भी नहीं थे। दे आर द गैंग ऑफ रैग पिकर्स, बच्चे झुंड बनाकर जाते थे। हु मूव इन लोकल एरियाज, आसपास के एरियाज में घूमते थे। बेयर फुटेड विद सेमी नेक्ड बॉडी, नंगे पाँव और आधी नंगी बॉडी। कलेक्टिंग एंड कैरिंग बैग्स फुल ऑफ रैग्स, कूड़ा बीनते थे, इकट्ठा करते थे और उस बैग को अपने कंधे पर लटका कर घूमते थे। इस तरह से हमें दिखाया गया है कि कैसे बच्चों का बचपन खोया हुआ है और छोटे होते से उनके ऊपर कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। बड़े इस टाइटल के अंदर दो स्टोरीज़ हैं, एक साहिब आलम की जो हमने अभी की है, और दूसरी स्टोरी भी एक बच्चे की है जिसमें मुकेश है, जिसका टाइटल अलग से दिया हुआ है, स्टोरी 2, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो वो कार चलाना सीखना चाहता है। दोनों ही बच्चों का बचपन खोया हुआ है, साहिब आलम का भी और मुकेश का भी। कहानियाँ दोनों सेम राइटर ने लिखी हैं, लेकिन दोनों बच्चे आपस में जानते नहीं हैं। फिर भी इस स्टोरी में मुकेश और साहिब आलम को ब्रदर बोला गया है, बट ये दोनों अलग अलग एरिया से हैं। साहिब आलम दिल्ली के पास सीमापुरी में रहता है और मुकेश फिरोज़ाबाद में रहता है। तो दोनों दुख दर्द के भाई हैं, लेकिन इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं है।
आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इसमें जो मेन कैरेक्टर है, मुकेश के फादर हैं, मदर है, बड़ा भाई है और उस बड़े भाई की वाइफ है। तो ये सब फैमिली में है। मुकेश चूड़ियाँ बनाता है, काम करते हैं। मुकेश अ चाइल्ड वर्किंग इन बेंगल इंडस्ट्री। और मुकेश के फादर, मदर नहीं है यहाँ पर, ब्रदर है, ग्रैंड मदर है यहाँ पर, और उसकी वाइफ है ब्रदर की। डिज़ायर्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है मुकेश। फैमिली इन फिरोज़ाबाद। मुकेश और उसकी फैमिली फिरोज़ाबाद में रहते हैं। वर्किंग इन ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। कांच की फैक्ट्री में, जो घरों पर ही है, इनकी फैक्ट्री में काम करते हैं। वर्कर्स इन इंडस्ट्री हैं ये सब। 20,000 चिल्ड्रन वर्क नियर हॉट फर्नेसेस। गर्म भट्टियों के पास बैठकर 20,000 बच्चे काम करते हैं। बेयरली एनफ फूड फॉर सर्वाइवल। इनके जीवित रहने के लिए भी इतना खाना नहीं मिलता इन्हें। लॉस्ट हेल्थ, आईसाइट, इनकी आँखों की रोशनी चली जाती है, हेल्थ अच्छी नहीं है। इनके जो घर हैं जिनमें कोई क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, अंधेरे में ये मोमबत्ती पर बैठ के कांच की चूड़ियों को जोड़ते रहते हैं। नो जॉय, कोई खुशी नहीं है। ऑफ सेम वर्क नो चेंज पॉसिबल। तो सेम वर्क ये करते रहते हैं और कोई बदलाव भी आने की कोई उम्मीद नहीं है। मुकेश, अब हम मुकेश के बारे में पढ़ेंगे। अ चाइल्ड लेबर इन फैमिली प्रोफेशन। इनका फैमिली प्रोफेशन है चूड़ियाँ बनाना। ऑफ बेंगल मेकिंग एट फिरोज़ाबाद में। और फिरोज़ाबाद में हर परिवार चूड़ी बनाता है। आस पड़ोस सब में, सब आंगनों में चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ दिखाई देती हैं, अलग अलग रंगों की। तो किसी को भी ये नया प्रोफेशन ज्वाइन करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि छोटे होते से ही बच्चे अपने माँ बाप को चूड़ियाँ बनाते देखते हैं और जब तक वो थोड़े बड़े होते हैं तो साथ में चूड़ियाँ बनाने बैठ जाते हैं। लेकिन मुकेश जो है, ही इज़ डेयरिंग, उसमें हिम्मत दिखाई। एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर, बाकियों से थोड़ा डिफरेंट निकला। यंग चिल्ड्रन ऑफ फिरोज़ाबाद हु हैव सबमिटेड टू एज ओल्ड मिजरीज एंड ट्रेडिशनल प्रोफेशन। तो जो यंग चिल्ड्रन हैं उन्होंने आराम से एक्सेप्ट कर लिया, जो उनके माँ बाप करते हैं वो करने लग जाते हैं। वर्कर्स डू नॉट इवन 2 times मील एवरी डे। यहाँ पे जो चूड़ियाँ बनाने वाले प्रोफेशन में हैं वो इवन 2 समय का खाना भी नहीं मिल पाता उनको खाने के लिए। मुकेश वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक एंड हिज ऑन मास्टर। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है और अपनी इच्छा का मालिक बनना चाहता है। ही इज़ रेडी टू ट्रेवल लॉन्ग वे टू गैरेज। गैरेज उसके घर से काफ़ी दूर है और वो इस काम को सीखने के लिए खुद पैदल चलकर जाना चाहता है। डिटर्मिन्ड है, स्ट्रॉन्ग उसकी विश है। इकोनॉमिक कंडीशन उसकी कैसी है? वेरी बैड, बहुत बुरे हालात में है। एक्सप्लॉयटेड बाय साहूकार। ऐसा नहीं मुकेश की हालत ख़राब है, वहाँ पर फिरोज़ाबाद में रहने वाले सभी लोगों की हालत ही ऐसी है जो चूड़ी बनाते हैं। साहूकार होते हैं जिनसे मनी उधार ली जाती है। मिडल मैन, अब मिडल मैन क्या होता है बेटा? जो ये लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, मार्केट में हमें महंगी मिलती हैं, तो बीच में जो आदमी ख़रीदता है, इनसे ख़रीदता है और हमें महंगी देता है, बीच में प्रॉफिट वो ले जाता है, उसको मिडल मैन बोलते हैं। पॉलिटिशियंस, पुलिस एंड ब्यूरोक्रेट्स, इन सब ने मिलकर इनकी हालत ख़राब की हुई है। ऑल द प्रॉफिट्स आर बैग्ड बाय देम। सारा प्रॉफिट इनके द्वारा छीन लिया जाता है। वर्कर्स आर नॉट अलाउड टू फॉर्म गिल्ड्स और वर्कर्स यूनियन। यहाँ पर जो चूड़ी बनाने वाले हैं उनको ये लोग अलाउ नहीं करते कि ये यूनियन बनाएं, कि ये खुद ही बाहर जाके मार्केट में बेचें और प्रॉफिट इन तक ही रहे, ऐसा नहीं है। एंड आर बीटन एंड एक्सप्लॉयटेड। अगर ये ऐसी कोशिश भी करते हैं तो इनको पुलिस वाले मार पीट कर भगा देते हैं, क्योंकि मिडिल मैन पैसे वाला है, वो पुलिस वालों को खिला देता है। और क्योंकि अगर वो ये लोग खुद बेचेंगे तो मिडिल मैन को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। दे आर कंपेल्ड टू लीड सब स्टैंडर्ड अनहेल्दी एंड डिप्राइव्ड लाइफ। उनकी मजबूरी है गरीबी में रहना, अनहेल्दी लाइफ और
जीवन की जो बेसिक चीज़ें हैं उनसे ये वंचित हैं। नुकसान क्या क्या हैं यहाँ पर काम करने के बेंगल इंडस्ट्री में? पॉसिबल हैज़र्ड्स, एक्सीडेंट्स, लॉस ऑफ विजन, कभी भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं बच्चों के साथ, आंखों की रोशनी चली जाती है, स्किन बर्न्स हो जाती हैं, ब्रोंकाइटिस, चेस्ट सांस लेने में दिक्कत होना, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस, मानसिक कमजोरी आ जाती है, एंड जेनेटिक प्रॉब्लम्स ड्यू टू एक्सपोजर टू केमिकल्स। कलर्स या पॉलिश करने पे बेंगल्स में इनके जेनेटिकली हेल्थ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ग्लास बेंगल फैक्ट्री एट फिरोज़ाबाद में जो कांच के बेंगल्स बनाने में जो काम करते हैं उनके हालात दिखाए गए हैं। इट इज़ अ हब ऑफ बेंगल मेकिंग, यहाँ पर बेंगल मेकिंग का हब है ये, जहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। वर्किंग प्लेस, स्मॉल हट्स हैं, छोटे छोटे घर जैसे इनके जो होते हैं वो अंधेरे वाले होते हैं, नो लाइट। जब 2 समय का खाना नहीं मिलता तो लाइट या और चीज़ें कैसे मिलेंगी? पुअर वेंटिलेशन, हवा का कोई साधन नहीं है, हाई टेम्परेचर में काम करना पड़ता है, फुल ऑफ स्मोक्स, धुआं होता है, लेन्स ऑफ देयर शेंटी टाउन, तंग गलियों में से निकल के जाना पड़ता है, स्टिंक ऑफ गार्बेज, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, हॉवल्स ऑफ डिसइंटीग्रेटिंग वॉल्स, टूटी फूटी दीवारें हैं, अनस्टेडी डोर्स, हिलते हुए दरवाजे हैं, नो विंडोज़, वेरी नैरो लेन, तंग गलियाँ, ओवर क्राउडेड विद ह्यूमन एंड एनिमल्स, और एक ही घर में एनिमल्स भी रहते हैं और ह्यूमन भी रहते हैं। Thousands of adults, 20,000 children work there, risking their eyes and health. 20,000 से ज़्यादा बच्चे और हज़ारों लोग, बड़े लोग अपनी आइज़ और हेल्थ की कॉस्ट पर काम करते हैं। डस्ट ऑफ पॉलिशिंग ग्लास बेंगल्स एडवर्सली अफेक्ट्स देयर आइज़ एंड लंग्स। जो बेंगल्स पर ये पॉलिश करते हैं वो इनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव डालती है। इनकी आँखों और लंग्स में वो इतनी फाइन पॉलिश होती है कि वो चली जाती है, जिससे इनको बाद में सांस लेने की दिक्कत आती है या आँखों की रोशनी, बड़े होने से पहले ये अंधे हो जाते हैं बच्चे। लेकिन जो मुकेश है वो रेजिस्टेंस टू चेंज है, उसने हिम्मत जुटाई है कि वो बदलाव लाएगा। गरीबी है, ट्रेडिशन है, सोशल स्टिग्मा, सामाजिक बुराई है ये, सोशल फोर्स लॉ, पुलिस, मिडलमैन, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, साहूकार्स, नो लीडर्स, इनमें लीडर्स भी नहीं हैं, लैक ऑफ एटीट्यूड भी नहीं है, इन्होंने आसपास कुछ ऐसा देखा भी नहीं है कि ये इनकी इच्छा हो कि ये कुछ ऐसा करें, बदलाव लाएं। चिल्ड्रन बर्डन हैंस चाइल्डहुड स्टोलन, बच्चों के ऊपर बर्डन है इसलिए इनका बचपन खोया हुआ है। इस स्टोरी में एक्सप्रेशंस क्या क्या यूज़ किए गए हैं? एक्सप्रेशंस यूज्ड इन द स्टोरी: लुकिंग फॉर, सर्चिंग, सीकिंग, ये एक्सप्रेशंस हैं। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, लगातार गरीबी, कांस्टेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी, स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, वर्क हार्ड एंड स्टेडीली। तो ये बेटा टेक्सचुअल लाइंस हैं जो इम्पॉर्टेंट है। इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बर्डन विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके ऊपर ज़बरदस्ती जीविका का बोझा लाद दिया जाता है। डार्क हटमेंट्स, अनहाइजीनिक शेल्टर्स, हट, ये सारी टेक्सचुअल लाइंस हैं। फिगर ऑफ स्पीच यूज हाइपरबोले, एक्स गार्बेज टू देम, हाइपरबोले है। एग्जाम्पल इसका दिया हुआ हाइपरबोले का, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, कूड़ा इनके लिए गोल्ड है। ये बेटा दोनों स्टोरीज में से लिया गया है, ये साहिब आलम वाली स्टोरी में से है। मेटाफर है, इसका एग्जाम्पल है ड्रॉन इन एन एयर ऑफ डेसोलेशन, ये तुलना की गई है कि कैसे वो अपनी ही दुनिया में खंडरों वाली जीवन बिताते हैं। सिमिली एग्जाम्पल है इसका, एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, आई वॉन्डर। यहाँ पर बेटा
एज दिया हुआ है, तो जहाँ पर एज दिया होता है या फिर लाइक दिया होता है, तो लाइक दिया हुआ है आयरनिकली, तो ये यहाँ पर सिमिली हुआ, तो ये इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन आ सकती है। कंट्रास्ट दिया हुआ है, शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नॉट लाइट इन हर आइज। तो यहाँ पर एक लेडी को दिखाया गया है बैंगल मेकिंग में, ओल्ड लेडी है जो चूड़ियाँ बना रही है, जो उसकी आँखों में रोशनी नहीं है लेकिन बैंगल्स हैं। तो ये जो बैंगल्स हैं वो एक प्रतीक है ऑस्पिशियसनेस की, जो शादी के समय चूड़ियाँ पहना दी जाती हैं, जो हम बहुत से यूज़ करते हैं, लेकिन हमें इसका बैकग्राउंड नहीं पता कि इसको बनाने में कितने लोगों की मेहनत लगती है। द प्लाइट ऑफ स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली इन लाइफ एंड डिनाइड अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। तो बच्चों की हालत यहाँ पर बहुत ही ख़राब है और इनको ज़बरदस्ती ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर कर दिया जाता है और उनको स्कूल की लाइफ, स्कूलिंग जाने का मौका ही नहीं मिलता। सब थीम्स है द कैल्यूशियसनेस ऑफ सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल क्लास टू द सफरिंग ऑफ द पुअर। यहाँ पर समाज की निर्दयता दिखाई गई है या फिर पॉलिटिकल क्लास की, कि जिनके कारण ये बच्चे गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जो प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।